वेलकम व्यूवर्स। आज की हमारी पीच ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है सेल्स इनवॉइस। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि जब कस्टमर्स को सेल्स की जाती हैं तो सेल इनवॉइस कैसे जनरेट की जाती है। लास्ट लेक्चर में जब हमने कस्टमर्स को क्रिएट करना सीखा, वहाँ पर भी हमने ये सीखा कि सेल्स कैसे की जाती हैं। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट सेल्स इनवॉइस जनरेट करना सीखेंगे और पीच में ये सीखेंगे कि अकाउंट फॉर कैसे की जाती हैं सेल्स को। तो आपके सामने यहाँ पर डायरेक्ट सेल इनवॉइस की ऑप्शन यहाँ पर आती है। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि थ्रू सेल्स ऑर्डर सेल्स कैसे की जाती हैं, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे कोटेशन से, देन सेल्स ऑर्डर और देन सेल्स इनवॉइस पे। लेकिन आज के शॉर्ट से लेक्चर में हम ये सीखेंगे डायरेक्ट सेल इनवॉइस कैसे जनरेट की जाती है। तो आपके सामने एक ऑप्शन ये आ रहा है सेल्स इनवॉइस का। इसके अलावा हम टास्क पे जाएंगे तो ये डायरेक्ट आपके पास सेल्स इनवॉइसिंग की ऑप्शन आ रही है। तो सबसे पहले हम कस्टमर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर कौन सा कस्टमर? जो हमारा क्रेडिट, जिसको हमने हमारा रिसीवेबल होगा, जिसको हमने क्रेडिट के ऊपर सेल्स करना होंगी। जब भी हमारा कैश बेस्ड बिजनेस होगा उसके लिए हम यहाँ पर कोई कस्टमर की आईडी नहीं देंगे, बिकॉज कि हमने उसी पर्सन का या उसी बिजनेस का रिकॉर्ड को मेंटेन करना है जिसको हम क्रेडिट के ऊपर सेल्स करेंगे। जब कैश बेस्ड बिजनेस होता है या कैश सेल्स होती हैं, उसमें हमें कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कस्टमर आईडी कहाँ से आई, इसके लिए आप लास्ट लेक्चर सुनेंगे कस्टमर्स एंड सेल्स का, जिसमें हमने पहले कस्टमर को बनाना सीखा, फिर उसकी आईडी क्या होती है और पूरी कस्टमर की डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड की। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बदर स्टोर, ये मेरा कस्टमर है। उसके बाद सामने आपके आ रहा है उसका एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इनवॉइस नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनवॉइस नंबर है 5। देन उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि मेथड क्या होगा कस्टमर को जो आप प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, एयरबोर्न होगा, कोरियर होगा, हैंड डिलीवर होगा। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर पिकअप को, यानी कि कस्टमर खुद पिक करेगा। शिप की डेट जिस डेट को होगा, ये नॉर्मली उस जगह पे अप्लाई होता है जहाँ पर लंबा टाइम होता है कस्टमर को प्रोडक्ट को वहाँ पे डिलीवर करने के लिए, तो तब आप शिप की डेट यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद टर्म्स, यानी कि जब आपने कस्टमर को जनरेट किया था, कस्टमर क्रिएट किया था बदर स्टोर, तब आपकी मोड ऑफ टर्म्स और पेमेंट क्या सिलेक्ट हुई थी। तो वो हमने जब ये बनाया था तो हमने नेट 30 डेज़ का उसे टाइम दिया था। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की। सेल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आपका सेल मैनेजर भी हो सकता है, या इसके अलावा वो लोग आते हैं जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं। यानी कि कुछ बिजनेस में ऐसा होता है कि अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन्होंने एजेंट्स के थ्रू सेल्स करते हैं और कमीशन पे करते हैं। तो फिर उसके लिए हमें रिकॉर्ड रखना होता है। हमारे जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हम यहाँ से वो सिलेक्ट करते हैं ताकि उनका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए कि किस कस्टमर के थ्रू कितनी सेल्स, किस सेल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हमारी कितनी सेल्स हुई हैं, और उसके अलावा जो उनका कमीशन होगा वो हम अकाउंट फॉर करेंगे। देन उसके बाद क्वांटिटी, अब हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि क्वांटिटी कितनी हम सेल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ 15 आइटम है। कौन सी आइटम है, उस आइटम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सैमसंग A20। देन उसके बाद यूनिट प्राइस 45,000, देन 675,000 जो आपका बिल है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है सेल्स टैक्स। हाँ, अगर हमने यहाँ पर कोई और क्वांटिटी, कोई और आइटम हमने यहाँ पे सेल करनी होगी तो हम यहाँ पे उसे सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर के ऊपर जस्ट एक ही आइटम है उसे सिलेक्ट करके आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ही आइटम को सिलेक्ट किया। उसके बाद सेल टैक्स, सेल टैक्स जब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हम वहाँ सीखेंगे कि सेल टैक्स को कैसे सेट किया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस में आपने पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने यहाँ पे ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट की है, कस्टमर पिकअप है, कोरियर है, या कोई और मेथड है जिसके थ्रू आपने अपने कस्टमर को डिलीवर करनी है आइटम। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया कस्टमर पिकअप, तो फिर उसके कोई फ्रेट चार्जेस नहीं होंगे, बिकॉज कि वो खुद आपकी लोकेशन से पिकअप कर रहा है। तो फिर यहाँ पर इस ऑप्शन को आप इग्नोर कर देते हैं। टोटल आपके पास जो इनवाइस है वो है 675,000। ये आपका जो बिल है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया,
कंप्लीट हो गया। एक ऑप्शन आती है यहाँ पे अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि ये जो बिल बना 675,000 का, इसमें से अगर आपका कस्टमर कुछ अमाउंट आपको पे कर देता है एट द टाइम ऑफ सेल, तो उसको कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं और उसमें हम दूसरी ऑप्शंस को भी यूज़ करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल वही कस्टमर है, बदर स्टोर, ये उसका एड्रेस आ गया, उसके बाद उसकी डेट और इनवाइस नंबर 6। देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन में हमारा इनवाइस हमने खुद जो दिया था वो 5 था। अब जब नेक्स्ट इनवाइस जनरेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या कर रहा है, उसे जनरेट कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे जो मेथड है इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं हैंड डिलीवर। जो उसकी डेट है, तो अगर आपने सेम डे के अंदर आपने डिलीवर करना है तो यहाँ पे डेट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यहाँ पर हम क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास क्वांटिटी है एट दिस टाइम 20, सैमसंग A20 हमारे पास एक ही आइटम है, हम उसे ही सेलेक्ट करते हैं और ये उसकी यूनिट प्राइस है और टोटल अमाउंट है 900,000। इस एग्जांपल में मैं सेल टैक्स तो अप्लाई नहीं कर रहा, देन उसके बाद बट मैं यहाँ पे फ्रेट चार्जेस अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि ये आउट ऑफ सिटी हमारा एक ऐसा कस्टमर है जिसको हमने जाके अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया, तो हमने उसके साथ जो डिस्कस किया था वो 2000 फ्रेट चार्जेस थे, तो वो मैंने यहाँ पे अकाउंट फॉर किए। देन उसके बाद ये देखिए 9,02,000 रुपये का टोटल बिल हो गया। अब यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे कस्टमर ने 2 लाख रुपये मुझे एट द टाइम ऑफ सेल ही पे कर दिए, तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके सामने ये मेन्यू आएगा। उसके बाद डिपॉजिट टिकट आईडी, ये डिपॉजिट टिकट आईडी जो है ये हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन में और डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ रिसीट, जब हमें रिसीट होंगी तब हम इसे डिस्कस करेंगे, अभी इसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद आया था रेफरेंस। रेफरेंस बेसिकली ये है कि देखिए अभी ये कस्टमर ने हमें 2 लाख रुपये एट द टाइम ऑफ सेल्स ही दे दिए, तो मैंने जब रिपोर्टिंग के टाइम के अंदर अपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन में या डिफरेंट जो मेरी रिपोर्टिंग होगी उसमें अगर मैंने अपनी इस स्पेसिफिक इस ट्रांजैक्शन को सॉर्ट आउट करना होगा, फिल्टर करना होगा, तो फिर अगर मुझे जब तक इसका रेफरेंस नहीं होगा तो इसको निकालना मुश्किल होगा, फिल्टर करना मुश्किल होगा। तो मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ कि परचेज इनवाइस नंबर 5, ठीक है, यानी कि परचेज इनवाइस नंबर 6 इनवाइस है। ये वो इनवाइस, ये वो ट्रांजैक्शन है जो हमने बदर स्टोर के साथ की थी और उसने हमें 2 लाख रुपए दिए थे। रिसीट अमाउंट कितनी है मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, 2 लाख रुपए उसने हमें पे किए। पेमेंट मेथड कौन सा होगा, चेक के थ्रू पे करेगा, कैश के थ्रू पे करेगा, यानी कि मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ वो 2 लाख रुपए हमें कैश पे कर रहा है। फिर यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, बैंक होता चेक होता तो यहाँ से बैंक का अकाउंट सेलेक्ट कर लेते, कैश दे रहा है तो कैश ऑन हैंड का अकाउंट यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये देखिए कि टोटल 9,02,000 रुपये का टोटल बिल था, जिसमें से 2 लाख रुपए उसने पे कर दिए और 7,02,000 रुपये अब ये हमारा इस अमाउंट से रिसीवेबल है। तो यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड करें कि बाकी ऑप्शंस लास्ट एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में ये डिफरेंस था कि यहाँ पर हमने ये 2 आइटम्स, 2 बातें हमने सीखी, एक फ्रेट चार्जेस और उसके बाद एट द टाइम ऑफ सेल अगर हमें कोई अमाउंट रिसीव हो रही है तो उसे कैसे अकाउंट फॉर करना है। इसको अब हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होगी और नेक्स्ट इनवाइस नंबर भी आपके सामने आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने ये सीखा कि सेल इनवाइस कैसे जनरेट की जाती है। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको समझाया, एक सिंपल और एक दूसरी एग्जांपल जिसमें हमने ये देखा कि एट द टाइम ऑफ सेल अगर हमें कोई अमाउंट पे होती है तो तब हम कैसे उसे अकाउंट फॉर करते हैं और किस हेड ऑफ अकाउंट में उसे अकाउंट फॉर किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। सेल्स इनवॉइस का इम्पॉर्टेंट तरीन इस वजह से है कि किसी भी बिजनेस ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो वो सेल इनवॉइस के थ्रू ही रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसे रिफ़्रेश कर देते हैं तो ये बाकी जो अमाउंट है बदर स्टोर की वो यहाँ पे इसके अंदर अकाउंट फॉर हो चुकी है। अगर हम बिज़नेस स्टेटस देखना चाहें तो हम बिज़नेस स्टेटस देख सकते हैं। ये आपके सामने टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर आके
आपकी जो ये इनकम है वो यहाँ पे शो हो रही है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।